जब भी विजुअल इश्यूज की हम बात करेंगे, लाइक आई कांटेक्ट पुअर है, आई स्टेबिलिटी नहीं है, गेज फिक्सेशन नहीं है, विजुअल परसेप्शन अच्छा नहीं है, बच्चे की रीडिंग, राइटिंग, कैचिंग, थ्रोइंग में इश्यूज है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पुअर है, डेप्थ परसेप्शन अच्छा नहीं है, एंड नंबर ऑफ विजुअल इश्यूज, कि बच्चे को विजुअल सेंसिटिविटी है, ज्यादा लाइट आई तो बच्चे को घबराहट हो जाएगी, या विजुअल सीकिंग बिहेवियर है कि उसको लाइट्स जलते हुए, ऑन एंड ऑफ करते हुए, या फ्लिकरिंग लाइट्स को देखना पसंद है। देयर आर नंबर ऑफ विजुअल इश्यूज। अगर ये सब विजुअल इश्यूज होते हैं तो हम लोग बच्चे के साथ विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करते हैं। अब जब विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन में काम करते हैं, मैंने प्रीवियस इस सीरीज में बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं रिगार्डिंग ऑक्यूलर मोटर, की बच्चे की दोनों आईज टीम में काम नहीं करती है, तो जो इनपुट है, विजुअल इनपुट, वो अच्छा नहीं रहेगा। विजुअल इनपुट के बाद क्या होगा, जो इनपुट लिया वो ब्रेन तक भेजना है। अब वो ब्रेन तक डाटा सही जा रहा है या नहीं जा रहा, डिलेड जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, उस पर एक्यूरेसी डिपेंड करती है। अगर जो चैनल है, जो इनपुट ब्रेन तक गया, वो सही नहीं है, तो ऑब्वियसली आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, आउटपुट में इश्यूज आएंगे। देन द थर्ड स्टेप इज आउटपुट, कि ब्रेन ने अच्छे से प्रोसेस किया या नहीं किया। अगर वो सही नहीं है, डाटा सही नहीं पहुंचा, तो आउटपुट अच्छा नहीं होगा। डाटा सही पहुंचा बट ब्रेन प्रोसेसिंग में इशू है, आउटपुट सही जनरेट नहीं हुआ। तो दीज आर 3 स्टेप्स। हमने इसमें इनपुट ऑक्यूलर मोटर, उस पे वीडियो शेयर किया है, एंड आउटपुट विजुअल स्किल इंटीग्रेशन, इस पे हमने वीडियो कर लिया है। नाउ द मेन फैक्टर इन बिटवीन इज द चैनल, कि डाटा कैसे परसीव हुआ, कैसे वो ब्रेन तक गया, किस रिस्पॉन्स टाइम में गया, डिले गया, आधी इंफॉर्मेशन गई या गलत इंफॉर्मेशन गई, वो सारा बीच में ब्रेन स्टेम से होता है। नाउ इफ द ब्रेन स्टेम इज पुअर, ब्रेन स्टेम मैच्योर नहीं है, तो डाटा ऑब्वियसली सही से नहीं ट्रेवल करेगा। अब डाटा सही ट्रेवल नहीं करेगा तो आउटपुट अच्छा नहीं होगा। तो आज हम उस चैनल पे बात करेंगे, वो चैनल कैसे हम ठीक कर सकते हैं और क्या उसमें फैक्टर्स रहते हैं। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। आई एम अ मदर, आई एम नॉट एनी ट्रेन्ड प्रोफेशनल, दिस इज माय ओन रिसर्च that I am sharing with you. So I hope this is going to be a really eye-opening video and very informative video for you. तो जब हम ब्रेन स्टेम की बात करते हैं, व्हेन ब्रेन स्टेम इज इमेच्योर, क्योंकि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स अगर रिटेन्ड है तो ब्रेन स्टेम इमेच्योर रहेगी, जिसकी वजह से जो भी डाटा प्रोसेसिंग है, बिकॉज जो चैनल है डाटा ब्रेन तक जाने में, वो सही नहीं जा रहा है। तो अगर मैं विजुअल से रिगार्डिंग बात करूं, तो हमारे 4 रिफ्लेक्सेस मेन रोल प्ले करते हैं इन विजुअल इश्यूज, जो भी विजुअल सेंसरी इश्यूज होते हैं उसमें। सबसे पहले जब हम ये जानेंगे, जब भी विजन इज डेवलपिंग, विजन क्या है, एक सेंसरी सिस्टम है, जब वो डेवलप होता है, जब बच्चा पेट में होता है, तब वो विजुअल सेंसरी सिस्टम जब डेवलप होता है, तो बाकी सभी सेंसरी सिस्टम भी साथ ही साथ इंटीग्रेट हो रहे होते हैं, साथ ही साथ डेवलप हो रहे होते हैं, एंड साथ में प्रिमिटिव रिफ्लेक्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, इंटीग्रेट हो रहे होते हैं। तो दे ऑल वर्क टुगेदर। ठीक है, ये सब चीजें एक साथ डेवलप होती हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली इन पे काम करना होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो विजुअल जब हम लोग बात कर रहे हैं, विजुअल सिस्टम को सिर्फ हम अकेला नहीं देख सकते, विजुअल के साथ साथ, बिकॉज जब विजन है तो ऑडिटरी भी होगा, ऑडिटरी है तो वेस्टिबुलर भी होगा। तो दीज ऑल सिस्टम्स आर इंटररिलेटेड, और हर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एक या एक से ज्यादा सेंसरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये मैंने ऑडिटरी में भी आपके साथ शेयर किया था, मैंने अपने रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन वाला सीरीज में भी ये फैक्ट आपके साथ शेयर किया था, एंड विजन में भी आई एम टेलिंग यू दिस। अब विजन के रिगार्डिंग 4 मेन रिफ्लेक्सेस हैं। मोरो रिफ्लेक्स, मोरो का सिस्टर रिफ्लेक्स कौन सा है, फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स। तो दे बोथ आर एंटेंगल्ड, ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो विजन में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस जो हैं हम लोगों को देखने हैं, मोरो एंड एफपीआर 1। The second number reflex is TLR, tonic labyrinthine reflex, and the third is ATNR, asymmetrical tonic neck reflex, and the fourth is STNR, systematic tonic neck reflex.
अब मोरो रिफ्लेक्स इज द प्रिमिटिव रिफ्लेक्स जो सबसे पहले डेवलप होता है। अब मोरो रिफ्लेक्स जो है उसके क्या क्या इफेक्ट रहते हैं विजन पे, देखिए विजुअल अटेंशन एंड फोकस, क्योंकि जो बच्चे की सबसे पहला इफेक्ट विजुअल अटेंशन एंड फोकस, बच्चे की सस्टेन्ड अटेंशन कि किसी चीज पे फोकस करने कितनी देर तक सही तरीके से बच्चा उस पर फोकस कर सकता है, तो वो बहुत पुअर रहती है अगर मोरो रिटेन्ड है। क्योंकि जैसे ही कोई और विजुअल स्टिमुलस उसको दिखा, लाइक अब वो क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रही हैं और किसी बच्चे ने शाइनी सा हेयर बैंड लगाया हुआ है, या फिर वहां पर कोई पेपर है जो चार्ट है वो ऐसे ऐसे हिल रहा है, विजुअल आ रहा है, या फिर बाहर से लाइट आ रही है, कोई पर्सन ऐसे मूव कर रहा है, दीज आर विजुअल स्टिमुलस। तो क्या होगा उसका अटेंशन, बिकॉज सस्टेन्ड अटेंशन पुअर रहेगी और मोरो की वजह से क्या होगा, वो टीचर जो पढ़ा रही है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, वो इधर उधर इधर उधर ध्यान उनका ज्यादा रहेगा, तो सस्टेन्ड अटेंशन उनकी पुअर रहेगी जिसकी वजह से उनको लर्निंग में इश्यूज रहेंगे। द सेकेंड इशू इज आई मूवमेंट एंड आई ट्रैकिंग। आई मूवमेंट, क्योंकि दोनों आईज टीम में, मैंने अपने ऑक्यूमुलर मोटर वीडियो में बताया था कि जब तक दोनों आईज टीम में काम नहीं करेंगी, सिंक में काम नहीं करेंगी, तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो मोरो में दोनों आईज की टीमिंग में मुश्किल आती है जिसकी वजह से विजुअल ट्रैकिंग एंड आई मूवमेंट इश्यूज आते हैं। The third issue is depth perception. Depth perception is spatial awareness कि मेरी सराउंडिंग में क्या चीज कैसे कहाँ है, ठीक है। डिस्टेंस को जज करना, अब फॉर एग्जाम्पल बच्चा बेड पे है, अब कई बार हम बोलते हैं बेड पे है, पता नहीं कैसे गिर गया लुढ़क गया, बिकॉज दे कांट जज डिस्टेंस, कि उनको ये नहीं पता चलता कि भाई अब ये बेड खत्म हो गया और मैं गिर जाऊंगा, तो वो जजमेंट पुअर रहेगा और डिस्टेंस को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंट फॉल्स आ जाते हैं, या फिर उनका नेविगेशन कि मुझे यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, वो सेल्फ नेविगेशन इज पुअर, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन वीक रहेगा। द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं, इशू इज सेंसिटिविटी। दे आर सो सेंसिटिविटी, जो भी हम लोग बोलते हैं सीकिंग एंड अवॉइडिंग बिहेवियर, मोरो में हर चीज में सीकिंग एंड अवॉइडिंग अगर बिहेवियर्स हैं तो मोरो इज द फर्स्ट रिफ्लेक्स टू चेक। तो अगर वो बच्चे का सीकिंग बिहेवियर है कि विजुअल्स लाइट्स से सीक कर रहा है, ओ दिस इज लाइट एंड ऐसे ऐसे देख रहा है, टॉयज की लाइट्स को देख रहा है, एंड या फिर अवॉइडेंस की कहीं से कोई ब्राइट लाइट आती है तो बच्चे को मेल्टडाउन आ जाता है, फ्लिकरिंग लाइट्स देख के बच्चे को मेल्टडाउन आ जाते हैं और वो नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाते, तो दिस इज ड्यू टू मोरो रिफ्लेक्स। देन विजुअल प्रोसेसिंग, द नेक्स्ट इशू इज विजुअल प्रोसेसिंग, की प्रोसेसिंग की इंटरप्रिटेशन की कौन सा डाटा क्या है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर शेप्स, पैटर्न्स, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, तो विजुअल जो डाटा प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन में इन चीजों में इश्यू आएगी, आइडेंटिफिकेशन में कि शेप्स को सेग्रीगेट करना है, दीज आर शेप्स, दीज आर कलर्स, दीज आर पैटर्न्स, और ये ऑब्जेक्ट हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन पुअर रहेगी, तो दिस इज विजुअल प्रोसेसिंग इज पुअर, विजुअल परसेप्शन इज वीक। फिर डिफिकल्ट इग्नोरिंग इररेलेवेंट विजुअल्स, जैसे ही उनको कुछ भी विजुअल आ रहा है, वही सस्टेन्ड में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्स वाई जेड अगर उनको स्टिमुलस मिल रहा है विजुअल, तो वो जल्दी जल्दी ध्यान भटकाएंगे, और जो भी बैकग्राउंड में विजुअल हैं वो उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, तो जिस चीज पे फोकस करना है उसकी बजाय वो हर चीज पे फोकस करेंगे, जिसकी वजह से अटेंशन कम रहेगी और लर्निंग में इश्यूज आएंगे। सो दिस इज अबाउट मोरो। मोरो आपने देखा कितने सारे बच्चे को इश्यूज आए, ठीक है। द नेक्स्ट रिफ्लेक्स इज टोनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स, TLR। तो TLR जो अगर मैं बात करूं, आई मूवमेंट, आई मूवमेंट में क्या इशू होगा कि गेज स्टेबिलिटी, उनकी जो आई कांटेक्ट में हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चा एक टारगेट को फिक्स करके नहीं देख पाएगा, अगर मुझे इस पॉइंट पे देखना है तो मैं ऐसे देखूंगी, फिर ऐसे, मतलब उस पर फोकस नहीं कर पाऊंगी, मेरी आईज मूव करती रहेंगी, गेज स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो जिसकी वजह से एक टारगेट पे मैं फिक्स नहीं हो पाई, तो कैचिंग, थ्रोइंग, बॉलिंग, प्लेइंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मुझे इश्यू आएगा, एंड मैं अपने टारगेट्स को टाइमली अचीव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे रीडिंग एंड राइटिंग करनी है और मैं स्टेबिलिटी मेंटेन करके उसको रीड नहीं कर पा रही हूँ, तो इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, टू प्रोसेस एंड टू रीड, तो उस वजह से इश्यूज आएंगे बच्चे को।
बच्चे की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि विजुअल स्किल्स पुअर हैं बच्चे की, तो कोई भी अगर हम रीडिंग एंड राइटिंग टास्क देंगे तो बच्चे का वही अगेन रीडिंग और राइटिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। प्रोसेसिंग स्पीड स्लो, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रोसेसिंग स्पीड पे इशू आएगा जब बच्चे का टास्क पे फोकस ही नहीं होगा, विजुअल गेज स्टेबल नहीं होगी, तो बच्चे की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होगी। अब प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होगी तो क्या होगा, अब आप रिएक्शन टाइम स्लो हो जाएगा। अब रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉल आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, बट मैंने उसको प्रोसेस ही बहुत लेट में किया, अब बॉल यहां पर है और इतने में यहां आ गई और मैंने तब उसको प्रोसेस किया, वो मुझे लग गई बॉल, तो प्रोसेस रिएक्शन टाइम ही नहीं होगा कि मेरे बॉल लगने वाली है, या तो मैं हट जाऊं या मैं उसको कैच कर लूं। तो जब वो इश्यूज रहेंगे तो बच्चे का परफॉर्मेंस हमेशा पुअर रहेगा, रिएक्शन टाइम स्लो होगा, जिसकी वजह से लर्निंग में बहुत सारे इश्यूज आएंगे। ठीक है, देन अगेन टीएलआर में डेप्थ परसेप्शन, स्पेशल अवेयरनेस कम बच्चे की पुअर हो जाती है, और जिसकी वजह से विजुअल इश्यूज आते हैं। विजुअल मोटर, क्योंकि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पुअर है तो विजुअल मोटर स्किल्स में भी इश्यूज आते हैं। तो दिस इज टीएलआर, टीएलआर में ये सारा इश्यू रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एटीएनआर एंड एसटीएनआर, दोनों को मैं कंबाइंड करके भी बता, थोड़ा सा दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, एटीएनआर इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट। ठीक है, अगर बच्चा एटीएनआर रिफ्लेक्स रिटेन्ड है तो बच्चा हॉरिजॉन्टली चीजों को ट्रैक नहीं करेगा, उसका विजन लिमिटेड रहेगा, वो इधर इधर लेफ्ट एंड राइट का जो विजन है वो नहीं इनपुट लेगा, तो जिसकी वजह से बच्चे को इश्यूज रहेंगे। आई विजुअल ट्रैकिंग उसकी अच्छी नहीं रहेगी, उसको जो है करेक्ट प्लेस वाइल कॉपिंग, क्योंकि कॉपी करते हुए करेक्ट प्लेस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको लेफ्ट एंड राइट जो इतना ही विजन ले रहा है, जो इधर है और जो इधर है वो विजन ले ही नहीं रहा है, क्योंकि वो उधर मूव ही नहीं कर रहा है टीएनआर की वजह से, जिसकी वजह से आई मूवमेंट स्मूथ नहीं रहेगी। अब जैसे मान लीजिए यहां से कोई चीज वो ट्रैक करेंगे, अब यहां पर आते ही ऐसे हो जाएगा, तो वो स्मूथ आई ट्रैकिंग नहीं रहेगी, तो इश्यूज आएंगे। पेरिफेरल विजन, वही सामने वाला विजन रहेगा, नैरो विजुअल फील्ड रहेगी, जिसकी वजह से टनल विजन, दिस इज टनल विजन, तो आजू बाजू की चीजों को वो परसीव ही नहीं करेंगे, तो दिस इज एटीएनआर। अब एसटीएनआर क्या होता है, एसटीएनआर इज वर्टिकल विजुअल ट्रैकिंग। ठीक है, दूर से कोई चीज आ रही है, पास से कोई चीज दूर जा रही है, दूर से कोई चीज पास आ रही है, तो वो जो है एसटीएनआर में है, तो इसमें भी विजुअल कंफर्ट कम होगा बच्चे का, विजुअल प्रोसेसिंग में इश्यूज आएंगे। अब दोनों की मिला जुलाकर हम लोग बात करेंगे, देखिए एटीएनआर और एसटीएनआर इज अबाउट विजुअल ट्रैकिंग में, दूर से पास, लेफ्ट टू राइट। पेरिफेरल विजन में इशू है, टनल विजन है, तो जिसकी वजह से इन दोनों रिफ्लेक्सेस की वजह से व्हाट विल हैपन, अब बच्चे को दूर की डिटेल्स नहीं समझ में आ रही, एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट बच्चा इनपुट नहीं ले रहा, दूर का इनपुट नहीं ले रहा, जिसकी वजह से बच्चा सिर्फ जितना उसका विजुअल है इतना ही वो देख रहा है, उतना ही वो विजुअल इनपुट ले रहा है। अब उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज आएंगे, बच्चा डिटेल्स का स्पेसिफिक होगा, बहुत ज्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई चीज प्लेस की है, मान लीजिए ये है और इसने ऐसे रखा है बच्चे ने कहीं ऑब्जेक्ट, अब आपने उसको ऐसे कर दिया तो ही विल बी लाइक व्हाई यू हैव डन इट, सो डिटेल ओरिएंटेड कि आपने उसकी रखी हुई कोई भी अरेंजमेंट को जरा सा इधर से उधर किया, और बच्चे को गुस्सा आएगा, बच्चा एग्रेसिव होगा, बच्चे का मेल्टडाउन आ जाएगा। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, बच्चा कई बार क्या होता है जब एटीएनआर और एसटीएनआर रिटेन्ड रहते हैं, बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत आंखों के पास लाकर देखता है, मतलब हम लोग ऐसे देखते हैं वो ऐसे देखेंगे थोड़ा सा पास लाकर, फॉर द प्रॉपर विजुअल इनपुट, उनको रहता है कि मैं कैसे उसको जज करूं, कैसे उससे इनपुट लूं, तो वो बहुत पास लाकर उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पास चलेंगे, बहुत दूर होकर नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारी जो आईज है वो डेंजर को समझने में हेल्प आउट करती है, क्योंकि हम लोग पूरा विजन लेते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, और फिर वो हम लोग वॉक करते हैं, बट दे हैव टनल विजन,
जिसकी वजह से वो डेंजर को नहीं देख पाते कि इधर कुछ रखा है, सामने ऐसे है, मैं टकरा जाऊंगा। तो वो अपने एनवायरनमेंट को सही से स्कैन नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उनको ज्यादा स्ट्रेस रहती है, और ज्यादा रिएक्शन, ओवर रिएक्शन आता है जब भी विजुअल स्टिमुलस। अब वो एकदम से इतना ही देख रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के पास पास और एकदम से उनको दिखा, तो वो ओवर रिएक्शन आएगा उनका, ठीक है, और ज्यादा स्ट्रेस सिचुएशन रहेगी और वो बहुत जल्दी घबरा जाएंगे। तो दीज आर 4 रिफ्लेक्सेस जिनकी वजह से मैंने आपको ये इश्यूज एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्स कैसे चेक करना है, देखिए मैंने इस पे होल सीरीज किया है ऑन ऑल ऑफ द मेजर मेन रिफ्लेक्सेस। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स फोल्डर देखिए, वहां पर सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी। कैसे आपको चेक करना है कि बच्चे में वो रिफ्लेक्स रिटेन्ड है या नहीं है, अगर रिटेन्ड है तो क्या क्या एक्टिविटीज फॉलो करनी है, ठीक है। तो अभी हमने रिफ्लेक्स के बारे में जाना, इसको अंडरस्टैंड किया। द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं विजुअल की, बिकॉज विजुअल सिस्टम इज पुअर, अब मैं विजुअल सिस्टम और रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन को कैसे कंबाइंड करूं कि बच्चे में इंप्रूवमेंट आए और विजुअल स्किल्स इंप्रूव हो। तो अभी मैंने सिर्फ आपको प्रिमिटिव रिफ्लेक्स का इंट्रोडक्शन दिया है कि विजुअल और रिफ्लेक्स कौन कौन से इंटर रिलेटेड हैं, किस रिफ्लेक्स की वजह से कौन से विजुअल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी एक्टिविटीज कवर करेंगे, ठीक है, सेंसरी इंटीग्रेशन with primitive reflex integration. I hope this video is really useful for you, क्योंकि आपको इसमें समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें पर्टिकुलर इश्यूज भी डालने का कोशिश किया है कि किस रिफ्लेक्स की वजह से क्या इश्यूज आ रहे हैं। नेक्स्ट में हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मतलब इट्स माय रिक्वेस्ट, क्योंकि ये नॉलेज अगर मैं बात करूं, आई हैवंट सीन इन यूट्यूब पे ये नॉलेज है ही नहीं कि हम उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और अंडरस्टैंड कर पाए। तो अगर आपको ये चीजें ऐसे लग रहा है कि यस यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, तो आई ऑलवेज से यू प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। जितना ज्यादा आप लाइक एंड कमेंट करेंगे, वीडियो की रीच उतने ही ज्यादा और पेरेंट्स तक पहुंच पाएगी। तो प्लीज लाइक एंड कमेंट्स भर भर के दीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और I will also get motivated that yes, people are showing love and they are loving my videos. Thank you so much.